हाय दोस्तों। दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह है जो बहुत डरावनी है। शायद आप लोगों ने जगह के बारे में सुना होगा या आप लोग भी वहां गए हो। उनसे एक जगह का नाम है अग्रसेन की बावली। आइए सुनते हैं ये कहानी। दिल्ली की गर्मियों की शाम थी। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर के शोर और धुएं के पीछे कोई अदृश्य आवाज लगातार फुसफुसा रही हो। आईटी प्रोफेशनल रणवीर, जो अभी अभी बेंगलुरु से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, नई जगह को समझने की कोशिश में शहर की पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों की सैर कर रहा था। उसे लगता था कि किसी शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अतीत में झांकना। उसका एक शौक था, साइलेंट स्पॉट जर्नलिज्म, यानी उन जगहों की खोज जहां लोग कम जाते हों, जिन्हें हॉन्टेड माना जाता हो। वह ऐसे स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता, रात की आवाजें रिकॉर्ड करता और अपने यूट्यूब चैनल पर डालता। दिल्ली में उसकी नजर सबसे पहले जिस जगह पर पड़ी वह थी अग्रसेन की बावली। एक रविवार की सुबह रणवीर अपने कैमरा बैग के साथ कनॉट प्लेस से होते हुए बावली की ओर बढ़ा। रास्ता शांत था, लेकिन बावली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा अचानक रुक गई हो। ऊंची दीवारों की दरारों से झांकती धूप सीढ़ियों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। इतनी शांत जगह दिन में भी अजीब लग रही है, वह बुदबुदाया। बावली में लगभग 103 सीढ़ियां थीं और नीचे जाते जाते हवा की ठंडक बढ़ती जाती। मैंडर, काय और पुरानी दीवारों की गंध एक अजीब सा माहौल बना रही थी। वह तीसरी मंजिल तक उतरा था कि अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर गड़बड़ होने लगी। काले धब्बे, चमक, फिर एक धुंधली सी आकृति। रणवीर ने कैमरा झटका, स्क्रीन साफ दिखाई देने लगी। शायद नेटवर्क की वजह से या लो लाइट में शटर गड़बड़ा रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, मानो किसी ने सीढ़ियों के नीचे से उसका नाम पुकारा हो। रणवीर, उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। वह हंसने लगा। सीढ़ियों की गूंज होगी, मैं ही पागल हो रहा हूं। वह नीचे तक गया, थोड़ा घूम कर आया और बाहर निकल गया। पर जाते समय उसने देखा, बावली की दीवारों पर उतरती कई परछाइयां थीं, पर उसे अपनी एक परछाई कहीं नहीं दिखी। उस रात रणवीर ने वीडियो फुटेज चेक किया। एक क्लिप में उसने साफ सुना, नीचे आओ, और नीचे, और बीच में पानी के छींटे पड़ने जैसी आवाज। वह देर रात तक एडिटिंग करता रहा और तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला। नियर बाय पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ग्रुप, आज नई दिल्ली में एक आदमी अग्रसेन की बावली में डूबकर मर गया। रणवीर को झटका लगा। डूबकर? लेकिन बावली का पानी तो सालों से सूखा है। फिर उसे अपनी रिकॉर्डिंग याद आई, वही पानी की आवाजें। अगले दिन उसने फैसला किया कि फिर से बावली जाएगा, इस बार रात के समय। रात 9:30 के बाद बावली में प्रवेश करना कानूनी नहीं था, पर उसे ऐसी जगहों में चोरी छिपे जाने का काफी अनुभव था। दीवार फांद कर अंदर जाते ही उसे लगा कि तापमान अचानक गिर गया है। सीढ़ियों के कोनों में अंधेरा घुला हुआ था। रणवीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और हर कदम के साथ उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी, और नीचे आओ, आखिरी पायदान तक। इतने में उसकी मोबाइल फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। ये क्या? अब वह सिर्फ चांदनी में बनी धुंधली सीढ़ियों को देख पा रहा था। फिर उसने तीसरी मंजिल की गहराई में कुछ हलचल देखी, जैसे कोई सफेद कपड़े वाली स्त्री घूमकर ऊपर देख रही हो। रणवीर चौंका, पर अगले ही पल वह आकृति गायब। तभी एक अचानक हवा का झोंका आया और उसके कानों में आवाज पड़ी, हमारी कहानी सुनो, हम यहां फंसे हैं। यह आवाज न स्त्री की थी न पुरुष की, यह कई आवाजों का मिश्रण थी, कानों में सीटी बजाती हवा की तरह। रणवीर हिम्मत जुटाकर आखिरी मंजिल तक उतर गया। वहां उसने देखा, पुराने पत्थर बिल्कुल गीले थे, जैसे कोई पानी बहकर अभी अभी सूखा हो। उसने हाथ लगाकर देखा, ठंडा पर गीला। फिर अचानक उसके पीछे से पानी में किसी के कूदने की आवाज आई। छपाक, वह पलटा, कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल तीसरी मंजिल की दीवार से एक छाया अलग होकर उसके सामने आ गई, लंबी, बिना चेहरे की, जैसे किसी ने अंधेरे को काटकर इंसानी आकार दे दिया हो।
रणवीर पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? छाया हिली और उसके कानों में घुटती हुई आवाज आई। जो लोग अपनी ही छाया से बच नहीं पाए वे यहां हमेशा रहते हैं। ये बावली सिर्फ सूखी नहीं है, ये हमारे आंसुओं से भरी है। फिर दूसरे कोनों से और परछाइयां उठने लगीं, हर एक जैसे किसी दर्द में तड़प रही हो। रणवीर जैसे जैसे भागने को पीछे देखता, दीवारों पर पुराने नक्काशी उभर कर बदलने लगी। उसे लगा जैसे दीवारों पर उकेरे लोग डूब रहे हों, हाथ ऊपर उठा रहे हों। छाया फिर बोली, हम सदियों पहले यहां फेंके गए थे। युद्धों, महामारी और भूख से मरे हुए लोग, हमारे मृत शरीर इसी पानी में डाले गए। हमारा श्राप है, जो भी दुख लेकर यहां आता है बावली उसे खींच लेती है। रणवीर को लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं। सीढ़ियां ऊपर तक बहुत दूर लग रही थीं। वह भागने लगा, पहली मंजिल, फिर दूसरी, पर पीछे पीछे वही आवाजें, रुक जाओ, एक बार नीचे झांक कर देखो। रणवीर ने जरा सा पीछे देखा। पूरी बावली काले उबलते पानी से भर चुकी थी, लेकिन हकीकत में बावली सूखी थी। यह पानी, ये आवाजें, सब उस पर हावी हो रहे थे। आखिर वह बाहर की दीवार तक पहुंच गया। गिरते पड़ते उसे फांद कर बाहर निकला और सड़क पर आ गिरा। रात की हवा ने उसे मानो फिर जिंदा किया। अगली सुबह जब वह उठा उसे उम्मीद थी कि यह बस एक पैरानॉर्मल ओवरलोड था, पर उसके मोबाइल में एक नया वॉइस मेमो था। उसने तो रिकॉर्ड भी नहीं किया था। वॉइस मेमो चलाया और वही आवाज आई, एक बार फिर नीचे आओ, बावली तुम्हारा इंतजार कर रही है। रणवीर का हाथ कांपने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर सीढ़ियों की एक धुंधली तस्वीर उभरी और आखिरी पंक्ति में लिखा था, 103वीं सीढ़ी पर तुम्हारी छाया अभी भी खड़ी है। अंत, अनंत गहराई। उस रात रणवीर अपने कमरे से गायब हो गया। कहते हैं उसके लैपटॉप में आखिरी बार जिस क्लिप पर वह काम कर रहा था वह यही थी, बावली के नीचे से आती आवाजों की रिकॉर्डिंग। आज भी लोग कहते हैं जब शाम ढलती है और बावली पर पहला साया पड़ता है तो एक नई आवाज गूंजती है, मुझे ऊपर जाने दो, मैं रणवीर हूं। और सीढ़ियों के पास खड़े लोग अपनी परछाइयों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। आप चाहो तो मैं इसका दूसरा भाग आपको सुना सकता हूं,